हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है वर्ग एवं वर्गमूल। आज हम वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ग देखते हैं। तो वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करना। जैसे कि वन का अगर वर्ग निकालेंगे तो वन गुणा वन बराबर वन। दो का अगर हम वर्ग निकालेंगे, इसको हम स्क्वायर भी बोलते हैं, तो दो गुणा दो बराबर चार। तीन का निकालेंगे तो तीन गुणा तीन बराबर नौ। चार का निकालेंगे तो चार गुणा चार बराबर 16। पाँच का निकालेंगे तो पाँच गुणा पाँच बराबर 25। अब किसी भी संख्या की आप जब उस संख्या से गुणा कर देते हैं तो उसका वर्ग निकल आता है। जैसे कि 15 का निकालना है हमने, तो 15 गुणा 15 बराबर 225 आ गया। ठीक है। अब वर्गमूल क्या होता है, हम वर्ग और वर्गमूल दोनों साथ साथ पढ़ेंगे। वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं, वर्गमूल को स्क्वायर रूट बोलते हैं। ठीक है। तो वर्गमूल जो होता है वो वर्ग का ठीक उल्टा होता है। मतलब कि वर्ग में आपको उसी संख्या से गुणा करनी होती है, वर्गमूल में क्या करना होता है, उन दोनों संख्याओं में से एक कॉमन लेके निकालना पड़ता है। ठीक है। जैसे कि 225 का मैं निकाल के दिखाता हूँ। 225 की यहाँ पे हम लिख सकते हैं 15 गुणा 15। अब आपको पता है 15 गुणा 15 जब वर्गमूल निकालते हैं तो उन दोनों जोड़ों में से एक ही जो जोड़ा दोनों सेम है उसमें से एक संख्या बाहर आती है, तो ये आ जाएगा हमारा 15। ठीक है। ये हो गया हमारा वर्गमूल। तो जो वर्गमूल है, वर्ग है हमारा, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या की उसी संख्या से गुणा कर देने पे वर्ग निकल आता है। जैसे कि 100 का हम ले सकते हो उदाहरण, 100 गुणा 100 बराबर 10,000 होता है। इसके आगे एक जीरो और हो जाएगा 10,000। ठीक है। 10,000 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ग। अब वर्ग निकालने के कुछ तरीके भी होते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं वर्ग निकालने की। तो आज हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में जिक्र करते हैं, कैसे हम वर्ग निकाल सकते हैं। तो जो पहली हमारी ट्रिक है वो हमारे सारे सवालों में काम में आ सकती है। ठीक है, वर्ग निकालने में। जैसे कि मुझे वर्ग निकालना है 39 का। ठीक है। तो इसमें पहला जो अंक है वो 9 है और दूसरा जो अंक है वो 3 है। तो हमें क्या करना होगा, 3 है हमारा दूसरा अंक, पहला अंक क्या है 9 है। तो हमें पहले 9 का वर्ग निकालना होगा। तो 9 का वर्ग कितना होता है, 81। हम यहाँ पे लिख देंगे 81। पीछे से दो डिजिट में ही लिखना है। ठीक है, 81 लिख दिया। अब 3 का वर्ग कितना होता है 9, जीरो लगा के लिख दो 9। ठीक है। अब इन दोनों की गुणा करो, 9 तिया 27 और 27 की 2 से गुणा कर दो, 2 गुणा 3 गुणा 9। जो ये दोनों संख्या इनकी गुणा करनी, फिर आपस में इनकी गुणा 2 से भी कर देंगे। 9 तिया 27 दूनी 54। एक आ गया, 8 4 12 के 2, हाथ से लगा एक, 9 1 10 5 15 के 5, हाथ से एक। तो 39 का वर्ग कितना होता है, 1521। ये आ गया। आप इसको चेक कर सकते हैं, हम 15 के स्क्वायर का चेक कर सकते हैं। ठीक है। हमने भी देखा था 15 का स्क्वायर 225 आया था। हम इस तरीके से स्ट्रिक से चेक करते हैं 15 का स्क्वायर। तो 15 लिखा है, पहला अंक 5 हो गया, दूसरा अंक 1 हो गया। ठीक है। 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग होता है 25। 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का वर्ग 1 ही होता है। अब इन दोनों को गुणा कर दो, 1 गुणा 5 और इसकी गुणा 2 से कर देनी है। तो 5 दूनी 10 एकम 10। अब इन दोनों क्या कर देना, जोड़ देना, 5 2 1 और 1 2। इसका मतलब क्या, हमारी विधि बिल्कुल सही है। आप इससे एक बड़ी सी बड़ी संख्याओं का भी वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक और भी बड़ी संख्या लेके निकाल के दिखाता हूँ, 67 का। 67 का वर्ग हमें निकालना है। ठीक है। ये वर्ग निकले हैं सारी संख्याओं के। तो 67 का वर्ग कितना हो जाएगा, पहली संख्या 6 है, दूसरी संख्या क्या है 7 है। 7 का वर्ग कितना होता है 49। 6 का वर्ग कितना होता है 36। तो लिख देंगे हम 49 यहाँ पे लिख दिया हमने, 6 का वर्ग 36 यहाँ पे लिख दिया है। अब क्या करना होता है, इन दोनों गुणा, 7 छंग 42 और 42 दूनी कितने होते हैं 84। बीच में लिखा जाता है 84। जोड़ दीजिए, 9 4 4 8 8 6 14, 3 और 1 4। तो 67 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 89। 44 89 ये इसका वर्ग है। ठीक है। ये है हमारी ट्रिक। किसी भी का आप किसी भी संख्या का इससे निकाल सकते हैं, कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो। ठीक है। ये हमारी ट्रिक। अगर आप 100 के पास की संख्या का निकालते हैं, 100 के पास की संख्या का, तो वो भी आप इस विधि से निकाल सकते हैं। ठीक है। इस विधि का यूज करके हम 1 से लेकर 100 तक निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का वर्ग। अब हम बात करते हैं वर्गमूल की। ठीक है। तो जो वर्गमूल होता है इसके निकालने की दो विधियां होती हैं। वर्गमूल के निकालने की कितनी विधियां होती हैं, दो। एक विधि होती है वर्गमूल निकालने की, जो होती है दो विधियां होती हैं। एक विधि जो होती है वो उसे बोलते हैं हम अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरा जो होती है उसे बोलते हैं हम भाग विधि।
ठीक है, तो हम देखते हैं पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से। हम सवाल करेंगे दोनों विधियों का इस्तेमाल करके। ठीक है, सपोज हमें 24,336 का निकालना है वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले हम निकालते हैं। विधि नंबर 1, देखो आपको क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब हो गया आपको छोटी से छोटी अभाज्य संख्याओं से इसको काटना हो। सबसे पहले 2 से काट देंगे हम, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काट दीजिए, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। फिर 2 से काट दीजिए, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अभी 2 से नहीं कटे, अब इसे 3 से काटी, 3 पचे 15, 0 बढ़ाया 3 से 21, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 नियम 27। अब ये 3 से नहीं कटेगा, अभी 13 से कटेगा, 13, 13, फिर 13 एकम 13। ये हो गया हमारा। ठीक है, तो आप देखिएगा, आप इसमें जोड़े बनाइएगा, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। तो जो वर्गमूल होगा इसका 24,336 का, वो इक्वल होगा हमारे, एक 2 आ गया, एक दूसरा 2 आ गया इस पेयर से 3 आ गया, इस पेयर से कितना आ जाएगा नीचे 13। तो निकाल दीजिए आप, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 की 13 से गुणा कर दीजिए, 12 गुणा 13, 13 दूनी 26, 13 कम 13, 13 कम 13 और 2 15। तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 156। ठीक है, ऐसे आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब इसकी चेक करने की भी ट्रिक है। हमने जो ट्रिक पढ़ी थी उससे हम चेक कर सकते हैं इस संख्या का कि इसका वर्ग यही होगा क्या। देखो लास्ट में दे रखा है इसमें 6, आगे दे रखा है 15। तो जो 6 होता है, 6 का वर्ग कितना होता है 36 होता है, 36। 15 का वर्ग कितना होता है 225। ठीक है, अब 15 छक्का 90 और 90 दूनी 180, 6 3 8 5 13 1 3 2 1 3 और 1 4 और 1 2। इसका मतलब क्या होगा, इसका जो वर्ग है वो कितना होगा 156 का वर्ग कितना होगा, 156 का जो वर्ग होगा वो होगा हमारा 24,336। का मतलब हमारा आंसर कैसा है, करेक्ट आंसर है। तो ये आपको तरीका समझ में आया, ये मैंने इसका आंसर भी चेक करना बता दिया कैसे हम चेक कर सकते हैं। अब इस सवाल को हम एक बार भाग विधि से भी चेक करके, भाग विधि से भी करके देख सकते हैं। देखिए भाग विधि क्या होती है, इसे बोलते हैं भाग विधि, सॉरी ये भाग विधि नहीं है। हाँ देखिएगा, इसे हम लिख देते हैं संख्या को 24,336, ये भाग विधि चल रही है। इसमें पीछे से हम जोड़े बना दें, पीछे से एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा, 2 सिंगल रह गया। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा आप। हाँ देखिए 2 है, अब हमें ऐसी संख्या लेनी कि उसी संख्या से गुणा करने पे वो 2 से छोटी आ जाए या 2 के बराबर आ जाए। तो हम 1 ले सकते हैं क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, 1 एकम 1। जैसे एक को आप यहाँ पे लिख दीजिए, 1 यहाँ पे आ गया। इन दोनों एक को एक जोड़ देना, ये 2 हो गया, और 2 और 1 कितना, 2 में से 1 के कितना बचेगा, इन दोनों घटा देना, 1 बचेगा। अब अगला जोड़ा उतारना है, पूरे जोड़े से उतरेगा। अब हमें ऐसी संख्या लेनी कि उसी संख्या से गुणा करने पे 143 से कम या 143 आ जाए। तो 25 पंजे 125 होता है, 26 छंग ज़्यादा हो जाएगा, 150 से ऊपर पहुंच जाएगा। तो 25 को हम ले सकते हैं, 25 पंजे 5 यहाँ पे लिख देना है, 55 25 5 दूनी 10 11 12 125 आ गया। ठीक है, 13 में से 5 के 8 बचेगा, 3 में से 2 गए 1 बचेगा। अब 3 6 उतार लीजिए, 5 और 5 इनको जोड़ देना है, 5 5 10 2 और 1 3। ठीक है, अब हम लास्ट में 6 दिख रहा है, तो 6 जो है वो 6 की वर्ग में आता है, तो हम 6 ले सकते हैं यहाँ पे। 6 छंग 36, ऊपर भी 6 लिख देना है। अब 6 इसमें 3 जोड़ोगे 3 हो जाएगा, 6 3 18। तो ये पूरा पूरा कट गया है। तो इसका जो वर्गमूल होता है वो ये संख्या होती है, मतलब कि 24,336 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 156। ये विधि समझ में आ गई आपको। ये है हमारी कैसी भाग विधि है, इसको बोलते हैं हम क्या, भाग विधि। भाग विधि है ये, भाग विधि। और ये कौन सी विधि थी हमारी, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। आपको जो सरल लगे आप उससे पेपर में कर सकते हैं, लेकिन अगर नाम मेंशन है तो आपको उसी विधि से करना पड़ेगा। ठीक है,
अब हम कुछ क्वेश्चंस लेके करते हैं, इन पे आधारित हैं जो। देखिए हमारा सवाल है 1225 पौधों को बगीचे में इस तरह लगाया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्ति के बराबर है। पंक्तियों की संख्या व पौधों की संख्या बताइए। कहने का मतलब ये है, माना पंक्तियों की संख्या कितनी एक्स है, माना पंक्तियों की संख्या कितनी एक्स है, तो पौधों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, एक पंक्ति में पौधों की संख्या, एक पंक्ति में पौधों की संख्या वो भी कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, एक्स। अब बोल रहा है कुल कितने पौधे दे रखे, 1225, तो एक पंक्ति में पौधों की संख्या गुणा कुल पंक्तियों की संख्या बराबर 1225। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर 1225। मतलब कि आपको 1225 का वर्गमूल निकालना है। तो एक्स बराबर अंडर रूट में 1225। ठीक है, तो 1225 का आप वर्गमूल निकालेंगे। वैसे हम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, भाग विधि से मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, जो दो जोड़े हैं, पहले 12 है, 3 3 9 होता है, तो 3 आ गया ऊपर, यहाँ पे 3 आ जाए, 3 3 9, 9 इसमें लिख के घटा देंगे हम, प्लस कर दीजिए आप इनको, कितना 3 और 3 6, 12 में से 9 गया, 3 बचेगा, ये 25 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं, 5 पचम 25, 5 का 30 और 2 32, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो इसका जो वर्गमूल है वो कितना आ जाएगा, 35। तो जो पंक्तियों की संख्या वो कितनी हो जाएगी, पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी, वो भी 35 हो जाएगी। पंक्तियों की संख्या भी 35 है, पौधों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। अगला सवाल है आपका, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 6 9 12 15 व 20 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, यह हमें बताना है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना है, पहले तुम्हें 6 9 12 15 का लासा निकालना होगा। तो लासा निकाल दीजिए 6 9 12 15 और 20 का। अब इसको 2 से काट दीजिए पहले, 2 3 6, 9 ऐसे ही रहेगा, 2 छंग 12, 15 ऐसे ही रहेगा, 2 जाएंगे 10, 2 से फिर काट दीजिए, 2 3 9, 2 3 6, 15, 2 5 10। अब इसको आप 3 से काट दीजिएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 बचे 15, 5 ऐसे ही रहेगा। अब इस फिर से आप एक बार 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 5 5, 5 से काट दीजिएगा, 5 एकम 5, 1 1 1 1 1 आ गया, तो ये इसका एल्सियम है। तो इसका जो एल्सियम आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो आप देखिएगा जो हम पूर्ण वर्ग संख्या निकालेंगे वो पूर्ण वर्ग होने के लिए उसके जोड़े, हर एक संख्या का जोड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए अब 2 का जोड़ा है, 3 का जोड़ा है, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं है। ठीक है, तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे छोटी अभीष्ट पूर्ण वर्ग संख्या, अभीष्ट मतलब होगा जो ये पूछ रहे हैं, अभीष्ट पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, निकाल दीजिएगा। पचम 25 दूनी 50 दूनी 100 तिया 300 तिया 900। तो जो 900 है वो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 6 9 12 15 व 20 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। ठीक है, आज हम इतना ही रख रहे हैं। अगर आपको ये जो है सारी क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, आप और पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं और हमारे चैनल्स को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।